नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। और ये जो है 6th पार्ट है हमारे स्पेशली प्रिपेयर्ड जो लेक्चर सीरीज है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और देखिए मेरे द्वारा जो है स्पेशली प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज है आपके लिए फॉर HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट स्पेसिस और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जिसकी भी आप तैयारी जो हिमाचल प्रदेश की जो है कर रहे हैं। इससे पहले देखिए हम 5 जो पार्ट्स हैं इसके अपलोड कर चुके हैं और हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन उसमें देते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें दी जाती है। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग श्रीन इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। तो अजंता जो है हिमाचल प्रदेश की ताबो मोनेस्टेरी को बोला जाता है और एलोरा हिमाचल प्रदेश के किस श्रेणी को बोला जाता है ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ हिमाचल प्रदेश के एलोरा के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं, तो देखिए आपने ये मेमोराइज कर लेना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। मशहूर जो रॉक कट टेम्पल्स हैं इनको जो है आपके एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश बोला जाता है और अजंता जो है आपकी ताबो मोनेस्टेरी को बोला जाता है। तो ये मशहूर रॉक टेम्पल जो कांगड़ा में स्थित है इसका आप ये एक जो है फोटो देख सकते हैं। मोनोलिथिक है, ये एक ही चट्टान से ये जो है बना हुआ है। तो मशहूर जो टेम्पल है ये अर्लीस्ट स्पेसिमेन है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के। जो देखिए नॉर्थन जो इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है और इसको जो है 8वीं शताब्दी में ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर आपको जो है 15 जो है श्रीन जो है देखने को मिलेंगे और सभी श्रीन को हम जो है ठाकुर द्वारा बोलते हैं। और जो मेन जो श्रीन है उसमें रामा, लक्ष्मणा और सीता की आपको इमेज देखने को मिलेगी। ओरिजिनली ये टेम्पल जो है लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड था और मशहूर टेम्पल को हम एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश जो है बोलते हैं। तो देखिए विकिपीडिया का भी आप आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। जो मशहूर जो टेम्पल्स हैं ये 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे ललित आदित्य के द्वारा। हिंदू टेम्पल्स हैं ये और कांगड़ा वैली ऑफ ब्यास रिवर में आपको ये देखने को मिलेंगे। और ये जो मंदिर है ये नॉर्थ ईस्ट को जो फेस करते हैं, जिस तरफ जो आपकी धौलाधार रेंज है हिमालयाज की, और नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल में आपको ये देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें देखिए स्टेटमेंट्स दी गई है रिगार्डिंग दी गेटी थिएटर जो कि आपको शिमला में जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो गेटी जो ये जो थिएटर है इसके संबंध में देखिए स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पहला क्या है कि इट इज़ दी ओनली गोथिक थिएटर इन एशिया। दूसरी स्टेटमेंट थी फर्स्ट प्ले जो है थिएटर में ये थी कॉमेडी कोल्ड टाइम बिल 10। और तीसरा है कि लॉर्ड रिटन रोट एंड स्टेज्ड अ प्ले कोल्ड वेलपोल एंड रुडियार्ड क्लिपिंग एक्टेड इन अ स्क्रैप ऑफ पेपर। चौथी स्टेटमेंट है गेटी थिएटर वाज ओपनड ऑन 13 मई 1887। दिस हिस्टोरिक कल्चर सेंटर वाज डिजाइंड बाय दी इंग्लिश जो आपके आर्किटेक्ट थे ले कॉर्ब्यूजर। तो देखिए हिंदी में मैं पढ़ लेता हूँ। यह एशिया का एकमात्र गॉथिक थिएटर है। थिएटर का पहला नाटक जो है टाइम बिल 10 नामक कॉमेडी था। लॉर्ड रिटन ने वालपोल नामक नाटक लिखा और मंचित किया और रुडियार्ड किपलिंग ने कागज का एक टुकड़ा में अभिनय किया। गेटी थिएटर 30 मई 1887 में खोला गया था। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र को प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार ला कॉर्ब्यूजर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका जो डिजाइन है ये हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था। हेनरी जो इरविन थे आर्किटेक्चर इनके द्वारा जो है इसका जो है डिज़ाइन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पता होगी तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो जाएगी। तो जब आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और राइट आंसर इसका देखिए ए और डी दोनों ही आंसर ठीक है। ऑप्शन फ्रेम करने में थोड़ी सी गलती होगी इसमें। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है गेटी थिएटर से रिलेटेड जो है ठीक है। चौथी स्टेटमेंट देखिए 30 मई 1887 को इसको खोला गया था, ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन इसका डिज़ाइन जो है हेनरी इरविन ने बनाया था तो लॉ कॉर्ब्यूजर इसमें नहीं होगा। तो ये जो आर्किटेक्ट हैं ला कॉर्ब्यूजर इनके द्वारा चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया गया है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए गेटी जो थिएटर है इसको ओपन किया गया था 13 मई 1887 को और इसको डिज़ाइन किया गया था इंग्लिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के द्वारा। और ये जो है गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगी विक्टोरियन आर्टिस्ट्री की। और वाइसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है रोट किया गया, लिखा भी गया और स्टेज भी किया गया प्ले कोल्ड वालपोल। और रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा एक्टेड किया गया स्क्रैप ऑफ पेपर। और वन टाइम दी पॉपुलैरिटी ऑफ इंग्लिश प्लेज इन थिएटर अर्न दी निकनेम। और यहाँ इस थिएटर की जो पॉपुलैरिटी उसने मेका ऑफ थिएटर इसको नाम दिया। और ये जो है ओनली गोथिक थिएटर है इन एशिया में। जो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में एक ही थिएटर है एशिया में, ये गेटी थिएटर है। और पूरे ऐसे वो सिर्फ 6 ही है वर्ल्ड में।
फिल्म्स लाइक तमाशा, सॉन्ग्स लाइक पछताओगे बाई अरिजीत सिंह एंड मैं निकला गड्डी लेके जो गदर एक प्रेम कथा है उसकी जो सॉन्ग है इनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। और फर्स्ट जो प्ले था इस थिएटर में ये था कॉमेडी कॉल्ड टाइम विल टेल। तो ये सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए। ये देखिए विकिपीडिया का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है देख सकते हैं। जो गेटी थिएटर है इसको गेटी हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ये जो एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, पर्यटकों को ये जो आकर्षित करता है, शिमला में लोकेटेड है, रिच शिमला में। और देखिए पछताओ जो सॉन्ग अरिजीत सिंह का यहाँ पर जो है शूट किया गया था और 30 मई 1887 को इसको जो है ओपन किया गया था। और आर्किटेक्ट हैं इसके हेनरी इरविन। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शोंगटंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो शोंगटंग करछम जो जल विद्युत जो परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 450 मेगावाट जो है शोंगटंग करछम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी क्षमता है। और आपने ध्यान में रखना है जो शोंगटंग करछम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है ये सतलुज रिवर के ऊपर है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और रली विलेज में इसका जो है एक अंडरग्राउंड जो है पावर हाउस जो है बनाया गया है। तो देखिए न्यूज़ आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। 450 मेगावाट के शोंगटंग करछम प्रोजेक्ट में सिल टनल निर्माण का रास्ता साफ। अगला प्रश्न देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 80 लाख इन 2011। तो 2011 में 80 लाख अप्रूव किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा फॉर सेटिंग अ स्नो लेपर्ड सेंटर। तो हिमाचल प्रदेश के कहाँ और किस जिले में सन 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किब्बर लाहौल स्पीति में ये जो है सेटअप किया गया है। तो मैप में हम किब्बर देख लेते हैं। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का प्यारा मैप। तो हम देखिए नॉर्थ की तरफ चल पड़ेंगे डायरेक्टली लाहौल स्पीति पे। तो लाहौल स्पीति के देखिए की मोनेस्ट्री के साथ अगर आप देखेंगे तो ये रहा किब्बर 4205 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित। और यहाँ पर जो है 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है 80 लाख रुपए अप्रूव किए गए थे टू सेटअप दी स्नो लेपर्ड रिसर्च सेंटर। और यहीं पर आपको की मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी काजा 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। फिर देखिए स्पीति रिवर, तो स्पीति रिवर देखिए आपके कुंजुम पास से जो निकलेगी और ये जो कुंजुम पास है ये लाहौल घाटी को जो है स्पीति घाटी से अलग करेगा। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का ये भी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। कुंगड़ी विलेज हो गया आपका और पीन वैली हो गई, ये सारी आपको जो लाहौल स्पीति में जो देखने को मिलेंगी। ताबू मोनेस्ट्री 3050 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जनता ऑफ हिमालयाज। 2013 का देखिए आप न्यूज आर्टिकल भी देख सकते हैं, हिमाचल स्नो लेपर्ड सेंटर टू स्टडी द इल्यूसिव कैट। तो देखिए इसमें बताया गया कि 500 लाख रुपए जो है इसके लिए खर्च होंगे और 80 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सो फार आ चुके हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। टू इम्प्रूव द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अडॉप्टेड राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द ईयर। तो देखिए जो रूसा है ये 2013-14 के एकेडमिक सेशन से जो अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा। और आपने एक और चीज़ ये ध्यान रख लेनी, इसमें जो फंडिंग पैटर्न है जनरल स्टेट्स के लिए 65:35 है, जबकि हिमाचल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो फंडिंग जो पैटर्न है वो 90:10 है। यानी कि अगर 100 रुपये रूसा में खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये जो है केंद्र सरकार से आएंगे और 10 रुपये राज्य सरकार देगी। और जो जनरल कैटेगरी स्टेट है लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तो वहाँ पर अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो सिर्फ 65 रुपये केंद्र सरकार देगी और 35 रुपये जो है राज्य सरकार देगी। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजिए आप। तो प्रश्न है देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज। तो पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर YS परमार। तो डॉक्टर YS परमार जी के द्वारा जो है पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज नामक पुस्तक जो लिखी गई है। तो देखिए और जो बुक्स हैं जो डॉक्टर परमार जी के द्वारा लिखी गई उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री, हिमाचल प्रदेश इज प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। अगला प्रश्न देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अनाडेल। तो अनाडेल के मैदान से किस जो खेल का जो है शुरुआत जो है फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में। तो देखिए फुटबॉल टूर्नामेंट था आपका डूरंड कप। तो डूरंड कप जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है और इसकी शुरुआत 1888 में
शिमला के अनाडेल मैदान से हुई थी। थोड़ा सा देखिए सुब्रतो कप के बारे में जान लीजिए। 1960 से सुब्रतो कप जो है इंडिया में जो खेला जाता है, और ये जो है आपका स्कूल लेवल का एक इंटर स्कूल जो है फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और इसका नाम जो है फॉर्मर जो एयरफोर्स एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी, उनके नाम पे रखा गया है। संतोष ट्रॉफी भी देखिए आपकी फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और इसकी शुरुआत जो है 1941 में जो है हुई थी, और ये जो एक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है हमारी इंडिया की। तो देखिए फेडरेशन कप जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है करवाया जाता है, और 1977 से जो ये जो है चला हुआ है। तो देखिए तीनों जो ये जो कप हैं ये फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, और सबसे पुराना इनमें जो आपका डुरंड कप है, जिसकी शुरुआत 1888 में जो अनाडेल शिमला से हुई थी। उसके बाद संतोष ट्रॉफी 1941 में इसकी शुरुआत हुई, सुब्रतो कप की 1960 में, और फेडरेशन कप की 1970 में। देखिए फ्यूचर में किसी एग्जामिनेशन में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा, तो आपने इनको मेमोराइज जरूर कर लेना है। तो डुरंड कप के बारे में देखिए आप ये विकिपीडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। तो डुरंड ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। 1888 में इसकी शुरुआत जो अनाडेल मैदान से हुई शिमला से, और 1940 में क्या हुआ कि इसका जो वेन्यू है ये न्यू दिल्ली में जो है ट्रांसफर कर दिया गया अम्बेडकर स्टेडियम में। तो देखिए 1939 में जो हमारा देश जो है 1939 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया। अब ये जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो होस्ट किया जाता है, और देखिए एक डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी बनाई गई है, जिसको जो है 3 जो सर्विस चीफ हैं वो इसको जो है हेड करते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वाज लॉन्च्ड इन 1985 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री। तो देखिए सन 1985 में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना का आरंभ किया गया था। तो देखिए पालमपुर में जो मशरूम विकास जो योजना है, जो विकास परियोजना है, ये जो है आपकी डच टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है आधारित है। तो डच कंट्री की नीदरलैंड्स की टेक्नोलॉजी जो हमने ये इंट्रोड्यूस की है यहाँ पर मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो देखिए मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जान लीजिए। तो मशरूम की जो खेती है इसका जो है व्यापारीकरण 1970 में सोलन में किया गया, और सबसे ज़्यादा मशरूम आज की डेट में हमारे जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। 1985 में देखिए मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है पालमपुर में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रोजेक्ट को जो है ऑफिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया, जिसमें हमने डच टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस किया मशरूम को उगाने के लिए। और देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ऐसे तो ये देखिए 1985 में आ गया, लेकिन ऑपरेशनलाइज जो 1992 में हुआ, और इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है स्टेट की मशरूम जो डिस्ट्रिक्ट है इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो देखिए सोलन डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है कल्टीवेशन मशरूम के लिए सिलेक्ट किया गया था कमर्शियल प्रोफेशनल लास्ट से, जिसका नतीजा ये रहा कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मशरूम है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में होते हैं। तो मशरूम बॉल ऑफ इंडिया भी जो है, या मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है आपके, या मशरूम बॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है सोलन को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज बीइंग अंडरटेकन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन कवरिंग 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद मोर देन 1200 पंचायत। ओके, तो देखिए जलवायु परिवर्तन भेद्यता मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के लिए किया जा रहा है, जिसमें 1200 से अधिक पंचायतें हैं, पंचायतों वाले 4 जिले हैं, और 9258 गाँव इसमें कवर होते हैं। तो देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट में कवर होंगे, 9258 विलेजेस में कवर हो रहे हैं, और 1200 पंचायत इसमें कवर हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्यास। इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन है, और ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो देखिए अंतिम प्रश्न जो हमारे आज के इस लेक्चर सीरीज का वो है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एचपी सेंसस 2011। तो देखिए 2011 में जो 2001 से 2011 के बीच में हमने जो दशकीय जो हमने जो वृद्धि देखी थी कि 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या प्रतिशत लगभग क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 12.9%। तो ये आपने देखना 12.9% जो डिकेडल ग्रोथ रेट या दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि हमें 2001 से 2011 के बीच में जो है देखने को मिली। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, इन लेक्चर सीरीज़ का जो है आप लाभ उठा रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी जो है इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए आप खुद भी जो है इसका बेनिफिट लीजिए, और वीडियोस को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे ये हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और ये मैराथन सीरीज़ है, ये कंटिन्यू रहेगी, हर दिन ये आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी। दूसरों की हेल्प भी देखिए करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, और देखिए कोई भी अगर आपको क्वेरी लगती है
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, या कोई एरर मान लीजिए कोई गलती मेरे से बोलने में हो जाती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैं जो है लिंक जो है डाल देता हूँ कमेंट्स में, तो उसको यूज़ करके आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता।